नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने फ्रांस और जर्मनी से क्या क्या प्रोविज़न लिए हैं हमारा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, फ्रांस से हम लोगों ने जो पहला मेन प्रोविज़न लिया है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक। ओके, एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि जो फ्रांस है वेल नोन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा क्रांति हुआ था फ्रांस में जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एंड उस रेवोल्यूशन के बाद पूरे दुनिया में पॉलिटिकली बहुत सारा आइडियोलॉजी मिला, इक्वालिटी का, लिबर्टी का, ओके, फ्रेटर्निटी का, रिपब्लिक का जो आइडियोलॉजी है वो उसके बाद और ज़्यादा एक्सप्लोर हुआ। ओके, ये जो रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जान लेते हैं कि रिपब्लिक क्या होता है। तो रिपब्लिक का जो मेन मतलब है वो ये है कि ये स्टेट या कंट्री जो हमारा है, ये कंट्री का जो हेड होगा वो डेट विल बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बाय द पीपल। ओके, या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट करेंगे उनको या फिर नॉमिनेट करेंगे। मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट विल नॉट बी अ मोनार्क। ओके, किसी मोनार्क का वो मेंबर नहीं होगा। दे विल बी representing or they will be elected by the people or they will be nominated by the representative. Okay, or they will be elected by the representative elected by the people. That is republic. इसी से टर्म जुड़ा हुआ होता है डेमोक्रेटिक। This is also system of government in which rulers are elected by the people. There is a little difference between this republic and democratic. They are different form of republic. मोनार्कल रिपब्लिक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक होता है, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक होता है। बट दिस डेमोक्रेटिक इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट अ लिटिल डिफरेंस इज देयर। यहाँ पे जो हेड होते हैं उनका इंडिविजुअली ये होता है कि डिफरेंट जो पीपल हैं उनसे वो जुड़ा हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट में जो पार्लियामेंट होंगे या जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री, मीन्स रूलिंग होल कंट्री। पूरे देश का मैनेजमेंट को या फिर पूरे देश के लिए जो लॉ बनाना होगा वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर के बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो आइडियाज है दैट वी टूक फ्रॉम दिस फ्रांस इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। लिबर्टी इज व्हाट? लिबर्टी इज फ्रीडम। ओके, फ्रीडम, freedom to live, to have personal, you can say personal liberty, personal freedom हर किसी का होना चाहिए। हर किसी का जो पर्सनल फ्रीडम है that is provided by the constitution and this is taken from France. Next one is equality. Equality is what? Equality means different people in this country is having different status. कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ किसी पर्टिकुलर धर्म से है, कोई किसी दूसरे धर्म से है, किसी दूसरे जाति से है। बट एवरी पीपल irrespective of their gender, irrespective of their religion, age and different other factors, everyone is equal before law. Okay, before law everyone is equal. This is also taken from this French you can say constitution. Next one is fraternity. Fraternity means brotherhood, sisterhood among the citizens of the country. हम इस देश के जितने भी लोग हैं एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भावना। ओके, और एक किस लिए चाहिए? हमारा देश एकजुट रहे, संगठित रहे। डिफरेंट स्टेट्स हमारे देश में है, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या है, एक देश है, भारतीय है हम लोग। ये भावना, अगर जैसे हमारा परिवार है तो हमारा परिवार में क्या होता है कि अगर सब लोगों के बीच में प्रेम का भावना सब में एक दूसरे के प्रति है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, दे आर हैविंग अफेक्शन अमंग देमसेल्व्स। ओके, क्या होगा? वो दैट फैमिली विल बी संगठित। ओके, वो एकजुट रहेगा, वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। उसी तरीके से हमारे ये जो कंट्री इंडिया है इसमें मेंबर हैं 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी, इतने मेंबर 36 मेंबर्स हैं। तो ये सब मेंबर्स में जितने अलग अलग पॉपुलेशन वाले लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अगर सब में एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भावना रहेगा, प्रेम का भावना रहेगा, तो हमारा देश एकजुट रहेगा, संगठित रहेगा एंड देयर विल नॉट बी चांस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ओके, कोई भी स्टेट ये नहीं बोला कि हम बाहर जा रहे हैं, हम इंडिया से अलग होना चाहते हैं, क्विट होना चाहते हैं। फॉर दैट पर्पस this fraternity was included into preamble by 44
44th अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया अपने प्रियम्बल में। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रियम्बल में हम लोगों ने इस वर्ड को डाला, फ्रैटर्निटी को। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस फ्रांस। नेक्स्ट जो जर्मनी से हम लोगों ने लिया है प्रोविजन वो ये है कि इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये इमरजेंसी क्या है। तो बेसिकली इमरजेंसी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ओके। सेकेंड इज स्टेट इमरजेंसी, थर्ड वन इज फिनेंशियल इमरजेंसी, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो ये नेशनल इमरजेंसी उस केस को बोलेंगे जब हमारे देश के अंदर कोई वॉर चल रहा हो, ओके, या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, उस केस में हम लोग बोलेंगे कि हमारे देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन है। एंड ये जो इमरजेंसी है ये डिक्लेयर किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दिस नेशनल इमरजेंसी और इवन दिस स्टेट इमरजेंसी फॉर द रीजन बिहाइंड हैविंग दिस स्टेट इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी हमारे पास जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारे पास 352, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, एंड अभी तक हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किए गए हैं। पहली बार जो किया गया था वो 1962 से लेकर 68 तक के किए गए थे, और ये 1962 से 68 तक हमारा इंडिया और चाइना के बीच में वॉर का सिचुएशन था। तो उस टाइम में हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। देन आफ्टर जो सेकेंड टाइम नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था दैट वाज 1971। ओके, 3 दिसंबर से लेकर के 17 दिसंबर तक 1971 में हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। और इस समय हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर चल रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था। और तीसरी बार जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था दैट वाज इन 1975 टू 1977, 2 साल के लिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। हालांकि इस टाइम पे कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं था, नहीं कोई वॉर था, नहीं कोई एक्सटर्नल एग्रेशन का सिचुएशन था, बट दिस वाज डिक्लेयर मींस यू कैन से फोर्सफुली बाय द देन प्राइम मिनिस्टर दिस इंदिरा गांधी का जो कैंडिडेचर था एमपी का रायबरेली यूपी से, सो उनका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया था। वहाँ का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको इलीगल करार कर दिया था और 6 साल के लिए फर्दर उनको इलेक्शन करने से मना भी, उनको अवॉइड भी करने का ऑर्डर आया था। ओके, वर्डिक्ट आया था। सो दिस वाज जस्ट फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेड। दिस वाज देन मीन्स डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स वर आल्सो सस्पेंडेड। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको अपोज किया, जिसमें हमारे बिहार के जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े लेवल पे इमर्ज करके उठे और उन्होंने इस इमरजेंसी को बहुत अपोज किया। बहुत सारे लोग जेल भी गए थे। हालांकि बाद में 1977 में इसको हटाया गया, फिर से इलेक्शन हुए और उसके बाद हमारे देश में कभी भी नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा है। बस 3 बार हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगे हैं। जो स्टेट इमरजेंसी है वो कब लगेगा? अगर हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, या हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है दे आर नॉट कैपेबल टू मीन्स हैव पीस इन देयर स्टेट, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या फिर वहाँ पे जितने जो स्टेट में पार्टीज हैं दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इन दोज केसेस स्टेट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। और ये स्टेट इमरजेंसी के लिए हमारे पास जो आर्टिकल है आर्टिकल 356 के तहत में हमारे पास एक प्रावधान है। और ये स्टेट इमरजेंसी हमारे देश के लगभग सभी स्टेट्स में लगाए जा चुके हैं। मात्र 2 स्टेट्स हैं जिसमें तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड छत्तीसगढ़।
सिर्फ तेलंगाना और छत्तीसगढ़ स्टेट्स में इस स्टेट इमरजेंसी को नहीं लगाए गए हैं अभी तक। बाकी के सभी स्टेट्स में 26 स्टेट्स में इस स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। एंड इस केस में ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर रूल द स्टेट। ओके, और ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा लगवाए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फिनेंशियल इमरजेंसी। ये फिनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगाए गए हैं और ये आर्टिकल 360 के तहत है। इसका अभी तक कभी भी यूज नहीं किया गया है। फिनेंशियली ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आया है कि फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। ओके, और ये जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड करने का प्रावधान है, ये हमारे यहाँ आर्टिकल 19, ओके, आर्टिकल 19 में क्लियरली मेंशन है कि all the means fundamental rights will be suspended during emergency। ओके, हमारे यहाँ जो भी कभी इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स सारे लोगों का सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि दो जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 21 एंड 20, आर्टिकल 20 एंड 21, इसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दो जो राइट हैं ये इमरजेंसी के टाइम में भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। राइट टू लाइफ मीन्स जीने का अधिकार, किसी को ऐसा नहीं किसी को मार दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं किया जा सकता इवन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। एंड पर्सनल लिबर्टी, वट एवर पर्सन इज हैविंग पर्सनल दैट कैंट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। सो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अलावा जो कि हमारे आर्टिकल 20 और 21 में है, इसके अलावा सारे जो सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, दैट विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग टाइम ऑफ इमरजेंसी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे 3 और हमारे पास जो अदर सोर्सेज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हम लोग आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।